नमस्कार सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप थंबनेल देख के वीडियो देखने आ चुके होंगे और मैं भी इस वीडियो को बनाने का रीजन यही है कि मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं जो इन बातों का मीनिंग गलत तरीके से ले रहे हैं। मतलब जो आपका 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको सच्चाई ना बताने की बजाय गलत तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखो और शुरू से लास्ट तक देखने के बाद, पूरी कहानी को समझने के बाद यहां पर आप डिसीजन खुद ले पाओ, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, सही गलत की बात तो बात की है, पहले तो सच्चाई जानना जरूरी है कि फैसला आखिर है क्या और फैसले की शुरुआत कहां से हुई थी। सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा दूं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब देखना ध्यान से, यहां पर ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट किससे रिलेटेड है, आप पहले इस चीज को समझ लो। देखो, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पब्लिश एम्प्लॉयड नोटिफिकेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी एनआईए और एसएसएफ और असम राइफल। यानी कि ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियां होती है, ये खाली एसएससी जीडी से नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियां होती है उन सबसे रिलेटेड है। अब उन सबसे रिलेटेड है और फैसला तो देखो आप देख सकते हो, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लगभग मुझे लग रहा है कि 20-25 पेज में होगा। लेकिन इसको हमने क्या किया, बैठ के सारे को एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद जो मेन पॉइंट है, हम उन मेन पॉइंट पर बात करते हैं। अच्छा, वो मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझ लो। देखो, सबसे पहले आपको जानना है कि इसकी शुरुआत कहां थी, कहानी क्या थी, इसकी बैकग्राउंड क्या थी। देखो, एसएससी जीडी की एक भर्ती आई थी। एसएससी जीडी की भर्ती में, ये आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम हमारा स्मार्ट विंग्स के नाम से है, आप उस पर जाके ज्वाइन कर लेना। जब एसएससी जीडी की भर्ती आई थी, उस भर्ती में जब एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट में ऐसा हुआ कि कुछ पोस्ट पर, कुछ जगह की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा चली गई। जैसे ही ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा चली गई, अब वहां पे जो बच्चे ओबीसी में थे, कुछ बच्चों ने डिमांड करी कि हमें जनरल में काउंट किया जाए। और वो जब जनरल में काउंट किया जाए, डिमांड की जाए, तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि उन बच्चों को जनरल में काउंट कर लिया जाए। देखो, आप एक एक लाइन पढ़ सकते हो। कहा कि उम्र या फीस में जो छूट देना है ना, सिर्फ परीक्षा में बैठने का मौका है। ठीक है, इससे मेरिट लिस्ट में कोई असर नहीं पड़ता। और अगर जब बच्चे को जनरल की सीट से बाहर करना समानता आर्टिकल के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, समानता के अधिकार के खिलाफ है, तो उस बच्चे को क्या किया गया, भर्ती में शामिल कर लिया गया। अब उसके अगेंस्ट चीजें चलने स्टार्ट हुई। यहां पे क्या हुआ, जो यूनियन सरकार था, यूनियन सरकार का तर्क था, यूनियन सरकार बोलती थी उसका 1 जुलाई 1998, यानी कि आज से लगभग 28 साल पहले की बात है, ऑफिस मेमोरेंडम में साफ कहता है कि जो एससी एसटी, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी उम्मीदवार है, वो अनुभव या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की छूट लेते हैं। ये क्या होते हैं, अनुभव या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की छूट लेते हैं, उन्हें जनरल सीट पर नहीं माना जाएगा। ये था फैसला यूनियन सरकार का 1998 का। ऐसे लोग सिर्फ अपनी रिजर्व सीट पर ही कंपीट कर सकते हैं। मतलब क्या था, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आप फॉर्म भरते टाइम उम्र में छूट ले रहे हो, उम्र में छूट ले रहे हो जिससे आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल रहे हैं, तो आप जो है ना एससी एसटी पर ही काउंट किए जाओगे, ना कि जनरल में काउंट किए जाएंगे। ये था यूनियन सरकार का फैसला 1998 का। लेकिन आपको बता दूं, जो आपका नोटिफिकेशन आता है ना बेटा, नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में इस वाले एक्ट का जिक्र होता है। आप देखना नोटिफिकेशन में दूसरे तीसरे पेज पे ये वाला एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले एक्ट पर फैसला होता है। ठीक है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था वो इस एक्ट पर आधारित था। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, जो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सिर्फ एलिजिबिलिटी माना था, जो छूट थी वो उसकी एलिजिबिलिटी में छूट थी, और रिजर्व उम्मीदवार को जनरल की सीट पर जाने की इजाजत दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है बेटा, अब यहां पे स्थिति ये है कि जो 1998 का फैसला है, ये साफ साफ मना करता है कि नहीं जा सकते, तो ये दो रूल आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। अब यहां पे कौन आएगा, यहां पे आएगा सुप्रीम कोर्ट। अब देखो,
यहाँ पे दो रूल आपस में, एक बोल रहा है जा सकते हैं, एक बोल रहा है नहीं जा सकते, यहाँ पे आएगा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें बोली, आपको मैं बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि अगर आपके एम्प्लॉयमेंट में इस बात का जिक्र है, इस बात का जिक्र है जो कि एसएससी जीडी में जिक्र था उस टाइम पे, इस वाले एक्ट का जिक्र है, तो आपको उसी एक्ट को मानना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि एक्ट दिया हुआ है, क्योंकि एक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब तब तक के लिए तो ये सारी चीजें इसी एक्ट के थ्रू हो रही थी, लेकिन आगे के लिए क्या कर दिया बेटा, स्पष्ट रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखो बोला अगर भर्ती नियमों पर रोक नहीं है, देखो लिखा है अगर भर्ती नियमों में कोई रोक नहीं है तो रिजर्व कैंडिडेट जनरल सीट पर जा सकता है अगर उसके नंबर ज्यादा हो। तो यानी कि हमारे पास में जो भर्ती एक्ट था वो ये वाला एक्ट था तब के लिए। अभी भी आप देखोगे 2023 का खोल के देखोगे, 2024 का खोल के देखोगे तो ये वाला एक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर स्पष्ट रोक है तो जनरल सीट पर नहीं माना जा सकता। मतलब अगर यहां पे ये वाला एक्ट नहीं है तो वो बच्चा जनरल सीट पर नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या क्या चीजें हुई। अब अंतिम निर्णय क्या है, वो बोला ओबीसी का जो भी बच्चा उम्र में छूट ली थी वो जनरल की सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। अब ये थोड़ा सा क्या हुआ, इससे कट ऑफ में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है। चेंज कैसे देखने को मिल सकता है कि अब पहले क्या होता था, मान लो कोई बच्चे ने उम्र की छूट ली थी और नंबर उसके जनरल से ज्यादा था तो वो जनरल में काउंट हो जाता, जिसकी वजह से जनरल की कट ऑफ तो बहुत ज्यादा हाई हो जाती थी और ओबीसी या एससी एसटी की कट ऑफ कम हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब वो जो अगर उम्र में छूट ले रहा है कोई बच्चा तो वो जनरल में काउंट नहीं होगा। अब हाई कोर्ट का ये फैसला गलत था और उसे कर दिया गया रद्द। अब देखो ये भी बोल रहा हूं, वो हाई कोर्ट का फैसला था उसे कर दिया गया रद्द और बेटा यूनियन सरकार की अपील स्वीकार कर ली गई। अब आपको मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं। जैसे दो बच्चे हैं, मैंने बोला पहले कट ऑफ की बताता हूं। कट ऑफ आपको इस तरीके से समझना, कट ऑफ जैसे मान लो जनरल की कट ऑफ है आपकी 85 मार्क्स। अच्छा, ओबीसी की कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ है 81 मार्क्स। दो बच्चे, एक है ए नाम का बच्चा और एक है बी नाम का बच्चा, और इस ए नाम के बच्चे के 86 नंबर हैं और बी नाम के बच्चे के 84 नंबर है। यस या नो? 84 नंबर, ध्यान से बात समझना। 84 नहीं, हाँ 87 नंबर है। अच्छा, इसने बेटा कोई छूट नहीं ली, इसने छूट नहीं ली उम्र में और इसने ले ली छूट। बड़े ध्यान से बात समझ, इसने छूट ली उम्र में। अब होगा क्या बेटा, ध्यान से बात समझना। आप देखोगे दोनों बच्चे जनरल की कट ऑफ को पार कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को तो जनरल में माना जाएगा लेकिन इस बच्चे को जनरल में नहीं माना जाएगा। ये बच्चा माना जाएगा किसमें? ओबीसी में। ये चेंज हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ आई होगी। आप अफवाहों के पीछे मत जाना, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है और कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए इससे। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। हाँ, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाए तो हमारे आप YouTube चैनल पे जाना। देखो स्मार्ट लिंक्स के नाम से YouTube चैनल है और यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का, जो बच्चे इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। कंप्लीट देखो, ये परसेंटेज का फ्री कोर्स है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपी और जीडी के लिए। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश का भी है, यहाँ पे देखो परसेंटेज है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का है, यहाँ पे आपका रेशो का होगा। तो कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स यहाँ पे मैंने आपको फ्री चल रहा है। आप जाकर वीडियो को देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेगी इन क्लासों से रिलेटेड पीडीएफ, सॉल्यूशन की पीडीएफ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और आपको वहाँ पे क्विज भी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।